भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 25। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। क्योंकि अर्जुन ने कहा था ना कि हे केशव, मुझे लेकर चलो। कहा तो कौन कौन मुझे युद्ध करने आए हैं उन्हें मुझे देखना है। तो भगवान ने रथ ले जाकर खड़ा कर दिया और कहते देखो, ये भीष्म है, ये द्रोण है, ये दुनिया भर के महान जो मार्शल्स क्या बोले उसको, कमांडर इन चीफ्स और बड़े बड़े योद्धा है, महारथी हैं, वो लोग आए हुए हैं। आगे कहते हैं अर्जुन ने वहां पर किनको देखा? अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, चाचा जैसे होते ना ब्लड रिलेशन में बहुत से लोग होंगे, चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, इसमें अर्जुन के ससुर हुए हैं, उनके भाई के ससुर अलग अलग रहेंगे, तो ससुरों और शुभ चिंतकों भी देखा। तो सबको देख रहे कौन लड़ने का, ओह ये मेरा बेटा भी है, मतलब इसका मेरे भाई के लड़का को भी तो बेटा ही हुआ, तो बेटा भी है, चाचा भी है, ससुर भी है, साला भी है, ये सब लोग आए लड़ने के लिए। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इस विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अभी चालू होगा, अर्जुन बोलेंगे। अभी तक संजय बता रहे थे सिचुएशन। तो हुआ क्या है? हुआ ऐसा है कि कल भी हम लोग इस पॉइंट पे ध्यान दे रहे थे और सुन रहे थे कि कभी भी हमें क्या करना है, कभी दुखती चीज को ऊपर नस, कहता ना दुखती चीज पर नस रखना तो दर्द हो जाता है। तो जब अर्जुन ज्यादा पंडिताई दिखाने हैं, भगवान को ऑर्डर दे रहे दिखाओ दिखाओ कौन आया मेरे से लड़ने के लिए, पहले तो सब पता था ना, फिर क्यों पूछ रहे हो? लेकिन कभी भी जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी कभी भी हो ना, हमें माया को टेस्ट नहीं करना चाहिए। लेटर सी की आदत जो है अर्जुन की कि चलो देखते हैं कौन कौन आए हैं, उन्हें फंसा दिया यहाँ पर। उसके पहले तो बिल्कुल मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये हालत है। अभी सोचो बोलेंगे अगले ही श्लोक में ना, यस, अगले ही श्लोक में एक वर्ड आएगा दुर्बुद्धि। बोले तो कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको समय कि दुर्बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत खराब हो गई है, अभी सोचना वर्ड यूज करेंगे सेम उसी के लिए, क्योंकि ये जो है ना करुणा आएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ये जो करुणा है, करुणा एक अच्छा क्वालिटी है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त बनने के लिए बहुत अच्छा गुण है, लेकिन जो करुणा जो है हृदय दुर्बलता के कारण है, अपने इंद्रियों को भोग करने के कारण है। क्योंकि क्या सोच रहे हैं अर्जुन? ये अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। हमें किसके इंद्रियों को सेटिस्फाई करना है? हमें भगवान, राइट। सेवा और भोग में यही अंतर है। जब कोई भी कार्य आप करते हैं ये सोच करके हम भगवान को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो सेवा हो जाता है। लेकिन जब खुद को सेटिस्फाई करना है तो वो भोग हो जाता है, राइट। तो ये अभी क्या होगा, अभी तक ये बैकग्राउंड चल रहा था। अभी से एक्चुअली अर्जुन 5 रीजन देते हैं युद्ध न करने के, वो यहाँ पर बताए जाएंगे। तो श्लोक क्रमांक 28 और 30 में जो है अर्जुन पहला रीजन देंगे करुणा का, कंपैशन का। तो कहते हैं अर्जुन उवाच दृष्टयं सदनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं चिरन्ति मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यते। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। तो पहला रीजन क्या है? कंपैशन, करुणा। मैं पूछ लूंगा बार बार, इसे याद रखिए। पिछली बार जो गीता क्लास अटेंड किया तो उनको पता है, बीच बीच में पूछूंगा, नाम ले लेके पूछूंगा। तो अभी तक मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे हम जब और आगे जाएंगे तो सबको देखूंगा कौन कौन आ रहे हैं, सबका नाम लेके पूछूंगा मैं। इसलिए आप लोग पहला रीजन जो क्या है अर्जुन का, वो क्या है? कंपैशन है, करुणा। अर्जुन अर्जुन सोचते हैं कृष्ण आप कौन हो? आगे बोलेंगे अब तो मधुसूदन हो, आपने मधु नामक राक्षस को मारा। क्या कभी आपने अपने पिता को या किसी अपने गुरु को मारा? हाँ, आप मुझे बोल रहे हो कि इनको मारो? वो बोलेंगे आगे चलकर, इनका यही करुणा है, अपने भाइयों को मारो। ऐसा क्यों कह रहे हो?
और कभी बलराम के ऊपर अपने ऐसा, तो ये वाली चीज आएगी इनको। तो पहला जो रीजन है कम क्या है वो कंपैशन है, वो करुणा है। 128 से 30 नंबर श्लोक में अर्जुन बोलेंगे, और उसका आंसर भगवान दूसरे अध्याय में हम 11 नंबर से 30 नंबर श्लोक में देंगे। सेकंड चैप्टर में आएगा उसका आंसर। भगवान एक एक को काटेंगे, अर्जुन को बोलेंगे जो आप रीजन दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन विषाद योग है, अर्जुन का विषाद चालू हो गया यहाँ पे। फर्स्ट रीजन क्या है? कंपैशन। इसमें आगे और बोल रहे हैं अर्जुन, वेपतु च शरीरे में रोमहर्ष च जायते, गांडीवं संसस्ते हस्तात् त्वक् च एव परिदाह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। ये क्या है? सिम्टम्स है जब व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। इस किसके कारण? करुणा के कारण। करुणा के कारण नहीं, करुणा कंपैशन के कारण। राइट, ये चीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। राइट, लिम्स क्या कर रहे हैं? क्विवर कर रहे हैं, माउथ ड्राई हो रहा है। ये सारे लक्षण यहाँ पे अर्जुन को दिख रहे हैं। जो अर्जुन इसके पहले इतना रेडी थे, एक तरह से किसी को नहीं छोड़ूंगा उस सेंस से। और यहाँ पर पिछले श्लोक में क्या एक होता है, एक वर्ड हमने ध्यान नहीं दिया, वो क्या यूज हुआ था? द्विष्टम स्वजनम कृष्णा। तो अब थोड़ा देर पहले वो दुर्बुद्ध, मुझे देखना है दुर्बुद्ध है, वो दुर्योधन धृतराष्ट्र के बेटे, ये लोग कौन कौन दुर्योधन को ऐसा बोल रहे थे? दुर्बुद्ध है, इसकी बुद्धि खराब है। और यहां से बदल गया स्वजनम, क्योंकि हो गया अभी वीक कंपैशन चालू हो गया ना, करुणा, वीक हार्टेडनेस, ये चालू होकर के उसे क्या कहने लगे? वो दिखा रहे हैं कि वो कंपैशन के कारण वो स्वजन बोलना चालू कर दिए। और किसको स्वजन बोल रहे हैं? जिन्होंने इनकी पत्नी को उस बड़ी सभा में नग्न करने का प्रयास किया, जिन्होंने इनको अपने भाई को, भीम को जहर देकर मारने का प्रयास किया। याद है ना आपको? जब एक समय बच्चे थे तो उनको जहर का लड्डू खिला करके अर्जुन को पानी में धकेल देते हैं। लाशा गृह में जलाने का प्रयास किया गया। राइट, और यहाँ तक थोड़ा सा इतिहास, अब इतिहास महाभारत पढ़ेंगे तो अब जानेंगे, जब पांडव जंगल से आए थे ना, आपको पता है क्या इन लोगों ने हल्ला करा दिया था? ये पांडु के बेटे है ही नहीं, ये किसी और के हैं। अरे पांडु को तो श्राप लग गया था, पांडु के बेटे कैसे हो गए ये लोग? जानते होंगे मुझे, जानबूझ से गलत न्यूज फैलाना। और फिर सारे देवता आकाशवाणी हुई थी, नहीं यमराज आके बोले ये उन्हीं का मतलब आकाशवाणी हुई, तब जाके माना इन्होंने। ये तो ये शुरू से ही इनके मन में छल कपट था। लेकिन उसको भी अर्जुन अर्जुन सब कुछ देखे हैं, शुरू से सारी चीजों को देखे हैं, फिर भी अर्जुन क्या हो गए? अपने वीक हार्टेडनेस के कारण, अपने भोग, ऐसा लग रहा है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि अर्जुन तो अच्छा था, ये कृष्ण ने सब करवाया, अर्जुन तो छोड़ के भाग रहा था, है ना? तो लोग कभी कभी इस प्रकार से कृष्णा दोषी है। और कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ जो गीता के कमेंटेटर है ना, कुछ लोग कहते हैं अर्जुन को तो कहाँ जाना पड़ा? अर्जुन को नरक जाना पड़ा, सॉरी कृष्ण को नरक जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध करवाया, महाभारत युद्ध करवाया। तो ऐसे लोग हैं जिसका नाम लेने से पापी व्यक्ति तर जाता है, उसको नरक जाना। तो ऐसे कमेंटेटर के गीता से बचिए। इसलिए प्रमाणिक गीता हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अभी जो गीता जयंती 23 तारीख को आने वाला है, और हमें इस समय पूरा इस्कॉन जगत में हम लोग गीता वितरण करने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी भाग लीजिए। ओके, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। नाच नाच शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमति इव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा हूँ, रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, तुम तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, मतलब कि मैं कैसे? कंपैरिजन कहते हैं कि अरे, व्यक्ति जब युद्ध करेगा, जीतेगा, तो किसको दिखाएगा? मजा कब आता है आपको? जब हम कुछ बड़ा गाड़ी खरीद लाते हैं और बाजू वाले को दिखाते हैं, देखो मेरा कौन सा गाड़ी है। कोई रहेगा नहीं दिखाने के लिए। कहाँ एंजॉय करेंगे? किसके साथ एंजॉय करेंगे? सब मर जाएंगे युद्ध में, तो एंजॉय किसके साथ करेंगे हम? राइट। तो इस पर अगला, खैर वो अगला इससे कनेक्टेड है, बट यहाँ पर अपने भाई को मारेंगे, अपने चाचा को मारेंगे, अपने गुरु को मारेंगे, ये नहीं होगा। ये थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया था, पीछे है मैं। हाँ, तो ये कंपैरिजन के कारण अर्जुन ऐसा शब्द बोल रहे हैं। फिर अगले श्लोक में क्या है? 31 से चालू हो जाएंगे, नेक्स्ट का जो रीजन है। 31 में क्या बोल रहे हैं?
न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा स्वजनमावहे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और न मैं उसे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। और इसमें क्या भलाई होगा, किसी को मार के क्या भलाई होगा, और क्या ही सुख मिलेगा। ऐसा वो बोलना चालू कर रहे हैं कि मुझे कोई भी सुख नहीं होगा। और यहाँ से दूसरा जो रीजन है, आप देखेंगे कि नो एंजॉयमेंट। मुझे कोई, इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि मुझे कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे हम। जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना कि सामने वालों को दिखा के तो एंजॉयमेंट होता है, और कोई अपने दोस्तों को ही मार देंगे तो लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। पहला रीजन क्या देखा हमने, करुणा, कंपैशन। दूसरा लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, हम भोग नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार से अर्जुन का कहना है। इसका भगवान आंसर देंगे दूसरे चैप्टर में 32वें नंबर श्लोक से। 31 और 32 नंबर श्लोक में इसका आंसर भगवान देंगे। और 32 नंबर श्लोक भगवान क्या करें, लंबा पैच है, 32, 33, 34, 35 एक साथ है। किम नो राजेन गोविंद किम भोग जीवितेन वा समार्थे कांचितम नो राज्यम भोग सुखानि च। ऐसा बोलना चालू करते हैं, किम नो राजेन गोविंद, मैं उस राज्य का क्या करूंगा। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। नॉर्मली आप क्यों चाहते हो संपत्ति, धन अपने बेटे के लिए? अरे मैं तो उन्हीं को मारने वाला हूँ, अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए, पितामह बताने के लिए, पिताजी मैंने ये किया, उनको मुझे मारना पड़ेगा। तो मैं क्यों, क्या ही आनंद आएगा मुझे इसमें ऐसा करके। हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले। देखिए, मैं मरने के लिए तैयार हूं। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों को लड़ने के को तैयार नहीं, भले ही बदले में जो तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी को तो बात ही छोड़ दे, और धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये देखिए भगवान क्यों कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है। जब पहली बार, एक और बैकग्राउंड में थोड़ा जाते हैं हम लोग, ऐसा महाभारत में आता है कि जब कुंती के पुत्र आए ना, तो कुछ लोग कहने लगे, अरे यार, तुम लोगों को तो जंगल में रहने की आदत हो गई है, अब काहे को जा रहे हो राज्य में, इधर ही रह जाते हैं। ऐसा भाव आया भी कुंती को। लेकिन फिर साधु सुंदर, नहीं, तुम खुद के लिए नहीं करो, तुम धर्म की स्थापना के लिए करने वाले हो। तो यहाँ पर भी अर्जुन को समझना चाहिए, हाँ, कि ये खुद के लिए नहीं करना है, ये धर्म की स्थापना के लिए करना है। जब ऐसे अधर्मी लोग राजा रहेंगे, जहां पर एक कुल वधु को साड़ी खींचने का प्रयास किया जा रहा है, तो कल की कोई भी स्त्री, साधारण स्त्री कैसे शुद्धता और अपनी चेस्टिटी मेंटेन कर पाएगी। क्योंकि जो लीडर करेगा, भगवद गीता में आगे श्लोक आएगा कि यत यत आचरति श्रेष्ठ यत यत तेवेतर जनः, जैसे जैसा लीडर करता है वैसे ही उसको फॉलो करेंगे, है ना। तो ये कैसा है, तो इसलिए अर्जुन जो है, क्यों इनको कहा जा रहा है कि खुद को भोग, उनका ये जो चीजें हैं गलत है, क्योंकि वो अपने अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, अपने जो मनोकल्पित विचारधारा उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरा जो रीजन है उनका क्या है, हमें कोई भी इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने हम गुरुजन, भाई भतीजे, चाचा ससुर साला, उनको ही मार देंगे, तो हमें क्या ही लाभ होगा, ये अर्जुन कह रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने शुरू किया, समराइज करते हैं। आज हमने शुरू किया कि अर्जुन के कहने पे भगवान कृष्ण ने रथ लाके खड़ा किया। रथ जहां खड़ा किया, अर्जुन देखकर के उनकी हालत खराब। क्योंकि हमें कभी भी, यहाँ पे हमने सीखा कि अपने जीवन में कभी भी हमें माया को टेस्ट नहीं करना है ना। जैसे कि एक, हम देखते हैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे जाते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पॉपअप आ गया आपके सामने, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपको अच्छा देख लेते हैं, क्या वो क्लिक किए फंस जाएंगे आप। ये लर्निंग, पर्सनल लर्निंग के लिए ये चीजें बताई जा रही है। जैसे कि अर्जुन बच गए, जरूरत ही नहीं थी, कौन आया पता नहीं है, क्या कौन आया है, इन जितने के लोग फंस गए। जो जो पूरे थोड़े दिन पहले ही वो विराट के युद्ध में सबको अकेले संभाल लिया था अर्जुन ने, अकेले सबको संभाल लिया था। 12 साल 13 साल के ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के बाद अकेले सबको संभाल लिया था। और यहाँ सबको देखकर थर थर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, हाथ से धनुष गांडी छूट रहा है। ये हालत हो रही है, क्यों? क्योंकि हम लोग माया को टेस्ट करने गए। तो कभी भी माया जो है ना,
संडे को भी छुट्टी पे नहीं रहती है, रहती है क्या प्रभु जी? हम लोग कहते हैं प्रभु जी हाँ एक दिन तो मिला है प्रभु जी, तो तो प्रभु जी है, हम लोग कहते रहते हैं कभी कभी, क्या प्रभु जी आप बोलते रहते हैं। हाँ, कल कुछ भक्तों को बोल रहा था कि सुबह उठा कीजिए, जब आप सुबह की सुन रहे हैं वो लोग भी सुन रहे हैं यहाँ पे, प्रभु जी सुबह उठा कीजिए, जरूरी है, आप लोग लीडर हैं, आप लोग को उठना चाहिए। हाँ प्रभु जी थोड़ा ठंडी है ना प्रभु जी, थोड़ा सा ठंडी के बाद फिर से चालू कर। माया सोचती है क्या ठंडी है गर्मी है, राइट? एनीवे विल कम बैक टू द पॉइंट। पॉइंट इज कि हमें कभी माया को टेस्ट नहीं करना चाहिए। माया के रूप अनेक, अगर आप, खैर हम दूसरी जगह चले जाएंगे, लोग इस पे आते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन वहां पर माया से इन द सेंस अपने गुरुजनों और विश्व पितामह जैसे पर्सनालिटीज को देखकर बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं और कहने लगते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। और पहला पहला कारण देते हैं युद्ध न करने का, बोलते हैं करुणा, कंपैशन, मैं अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा। दूसरा, ठीक है अर्जुन, भगवान अर्जुन कह रहे भगवान को आप बोल रहे हो मारो, ठीक है, लेकिन मार के फायदा क्या है? पहला रीजन ये कि करुणा क्या नहीं मारूंगा, कैसे मारूंगा? बोला ठीक है मारना को बोलो मैं मार दूंगा, लेकिन क्या लाभ होगा? कुछ आनंद आएगा क्या? कुछ भोग करने को मिलेगा क्या? क्या भोग करूंगा मैं? किसको दिखा के भोग करूंगा मैं? कोई इंजॉयमेंट नहीं है इसमें, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। ठीक है, इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। भगवान इसको आंसर भी करने वाले आने वाले सप्ताह में, श्लोकों में, तो आप लोग बने रहिए। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप शेयर कर सकते हैं अगले 1 मिनट के लिए। धन्यवाद आप सभी को ज्वाइन करने के लिए। कभी भी किसी का अगर कोई कमेंट या प्रश्न रहे, अगर पब्लिकली आप नहीं पूछना चाहते तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर वसुधा माता जी हैदराबाद से कुछ पूछना चाहती हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो अभी बोला था कि पांडवों को वो लोग एक्सेप्ट करने को मतलब तैयार नहीं थे, जब वो मतलब कि वो पांडु से कैसे पैदा हो सकते हैं, पांडु को तो श्राप था। वो आपने रेफरेंस कहाँ से बताया था प्रभु जी? एक बार महाभारत से रिपीट है, करेंगे? महाभारत से है एग्जैक्टली। आपको पर्व और वो चाहिए ना तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। ठीक। महाभारत से है ये एग्जैक्टली। अभी श्लोक और चैप्टर याद नहीं है, बट ये महाभारत, अगर हम अभी रिसेंटली जो अपना लैम्प क्लास हुआ हाँ था तो उसमें हाँ हमारे राधा मोहन प्रभु काफी एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने हाँ इसकी हाँ चर्चा हाँ। करी थी। तो मैं रेफरेंस लेके आपको भेज दूंगा माता जी। ओके, ठीक है, हरे कृष्ण हरे थैंक कृष्ण, यू, धन्यवाद थैंक यू। प्रभु जी। So we'll stop here. श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय।